और दोस्तों इन्होंने अगली कमानी का भी मतलब दम दिलवाया था। कितने दिन हुए लगभग? अभी वही 15-20 दिन। 15-20 दिन। और ये 15-20 दिन में देखिए अब हाथों से दम दिया और झूले देखिए, खाली गाड़ी है और बिल्कुल पीछे है और पैराबोलिक कमानी है। और दोस्तों आइसर की प्रो 3016 और 6 चक्की गाड़ी है। ये गाड़ी अपनी लोकल की है। और इन्होंने ये कितना टाइम हो गया गाड़ी एक्सल कराए को? लगभग एक साल। तो 1 साल हो चुका है दोस्तों। इनके जो टायर है ना, टायरों में दिक्कत है थोड़ी, और बट इनका थोड़ी सी ये भी दिक्कत है, टायर ये हर 10वें दिन अंदर बाहर जो होने नहीं चाहिए। चलो बाकी आगे दिखाता हूँ परली साइड के टायर। दोनों साइड में दिक्कत है, एक साइड में ज़्यादा है? परली साइड में ज़्यादा है जी। अच्छा, साइड में ज़्यादा है। एक जोड़ा तो कर भी लिया इसके साथ का। नहीं ये भी तुमने टायर भी बहुत जल्दी अंदर, बाकी अंदर की कन्नी भी दोस्तों वो देखिए है ना, अंदर ही कन्नी भी काफ़ी है। बाकी 1-1.5 साल पहले यहीं लोकल से ही कहीं से इन्होंने करवाया था और ये गाड़ी हमारे पास लेकर आए हैं। इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं, इसको खोलते हैं और बाकी आगे दिखाता हूँ आपको। आइसर की गाड़ी है। अंडरलोड चलती है ओवरलोड? 10-12 टन ही बस। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसे 12 टन के हिसाब से देखेंगे, आगे दिखाता हूँ आपको क्या दिक्कत है इसमें। फिर वही कंडीशन लग रही है जी इसकी। अगली कमानी में दम दिलवाया था? हाँ जी, ये तो मुझे फिर वही कंडीशन लग रही है जी इसकी। कितना टाइम हुआ? अभी तो जी 1-2 चक्कर हमारा जी मन बस तो खड़ी नहीं गई जब तो आपसे बात करी थी मन ने। तो गाड़ी लोकल में चले गए, हरिद्वार चले गए, यहाँ से चले गया। तो गाड़ी में तुम बताओ, मतलब उसमें पहले में कुछ फ़र्क नहीं है, मतलब कि ज्यों की तू ही है? जो कि तो ये जी, तो गाड़ी हमें सही दिख रही है। बहुत बढ़िया। मशीन तो नहीं घंटा दिया था। ये गलती कर, ये चीज क्यों नहीं है इनके पीछे को ऐसे नहीं ना देते इसमें दम, ऐसे नहीं देते। हाँ जी, हाँ, मैं उन्होंने नहीं तो गया था। अब फिर भी वहीं खुलवा दी। अजय मुझे इतना वो तो नहीं आया था। अब जब मुझे भाई ने बताया थारे यहाँ से करवा गई थी गाड़ी, उसके टायर देख के मन ने जब तावली तो हो रहा था कोई है और दोस्तों इन्होंने अगली कमानी का भी मतलब दम दिलवाया था। कितने दिन हुए लगभग? अभी वही 15-20 दिन। 15-20 दिन। और ये 15-20 दिन में देखिए अब हाथों से दम दिया और झूले देखिए, खाली गाड़ी है और बिल्कुल पीछे है और पैराबोलिक कमानी है। और बताओ ये 15 दिन का दिया हुआ दम है। और देखिए बताओ, ऐसे लग रहा है जैसे 5-7 टन इसमें माल डाल रखा है। चलो खैर, अगली कमानियाँ तो हमें करनी नहीं है, लेकिन इसमें ये जो टायरों का मसला है इसको हल करवाएंगे। और 1-1.5 साल पहले एक्सल करवाया था, दिखाता हूँ बाकी। अच्छा, यहीं लोकल मैकेनिक से ही करवाया था मुजफ्फरनगर ही? हाँ जी, मुझे तो तुम ही लेके गए थे उस टाइम भी गाड़ी? हाँ जी, मैं ले गए थे। तो उन्होंने टायर वगैरह नहीं बताए थे कैसे करने हैं कुछ? क्या नहीं, बस ट्यूब करके दे दी? बस को करके दे दी थी, ऐसे ही तो करवाई थी ट्रांसपोर्ट नगर में। अच्छा, यहीं लोकल ही? हाँ जी। तो जब से कुछ टायर सही चले या जब से ही दिक्कत है? ऐसे चल रही है, हम तो ऐसे दिख रही है। जब से ही दिक्कत है? गाड़ी ले गए था। हाँ, ये जब भी लोग कह रहे क्या नाम अंदर बाहर कर लिया करो, सही है। अंदर बाहर कर लिया करो, सही है। हाँ जी। अच्छा, टायर देख के नहीं बताया, बस ऐसे ही कह दिया भाई टायर अंदर बाहर कर लो ना? कभी लोग कहते बता देख लाइट आ गई खड़ी कर लो साइड में। अच्छा हाँ जी। चलो कोई नहीं, देख बेटे कितनी है इसमें क्या है। तो दोस्तों जो मैकेनिक से इन्होंने एक्सल कराया था, हाँ वो बताए थे इनको हर चक्कर अपने अंदर बाहर करना था। चलो 140 हवा तो ठीक है। ये भी ठीक है, पूरी है ना? हाँ बट ये देख परली साइड देख। और दोस्तों सबसे बड़ी गलती इस ड्राइवर साहब की है, मतलब ये ना हर 10वें दिन 15वें दिन मतलब टायर अंदर बाहर कर देते हैं। वो अभी सही नहीं होता और दूसरा पहले हो जाता है, तो वो भी दिक्कत है। बाकी अब ये 1-1.5 साल पहले जो इन्होंने ट्यूब एक्सल करवाया उसको चेक करेंगे, मतलब किस हिसाब से प्रेस कर रखा है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल गुरनान ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह, मुजफ्फरनगर यूपी से। तो क्या हाल है आप सबके दोस्तों? आई होप बढ़िया हो गए, मेरी तरफ बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका हम खोल रहे हैं एक्सल, और वो आपको वजह मैंने बता दी है। मतलब अभी 2 साल में 2 बार हो चुका है एक्सल, आगे बताता हूँ आपको। अब दोस्तों ये एक्सल देखो, मैं अगर मेरे पास कोई गाड़ी आती है ना तो उसको सबसे पहले मैं
एक्सल ये नहीं है ज़रूरी हमें एक्सल ही खोलना है, लेकिन इनके टायरों की पोजीशन बता रही है कि ये जो मतलब ये 10-12 टन में चलते हैं। और ये जो टायर है ना, अंदर से और बाहर की गुड्डी ज़्यादा दबी हुई है, मुझे ओवरलोड का लग रहा है। अब दोस्तों 90% जितनी भी गाड़ियों के हम एक्सल खोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा ओवरवेट के मतलब बहुत ज़्यादा ओवर प्रेस कर रखे होते हैं। अब पता नहीं है, बताओ हमारे यहाँ लोकल का ही किसी मैकेनिक ने इस गाड़ी का काम किया था 1-1.5 साल पहले। चलो इसको भी करेंगे, अभी दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों ये रिम मंगवाए हैं, टायर खुलवा के इनको चेक करेंगे और उसके बाद इसमें फिट करवाएंगे गाड़ी में। अब दोस्तों एक्सल तो खोल लिया है, बस थोड़ी सी रकाबें वगैरह खोलनी है और इसको प्रेस भी करेंगे और आपको भी दिखाऊंगा कितना है ये। और दोस्तों बताओ, अभी इन्होंने 15 दिन पहले इस गाड़ी की अगली कमानियाँ जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, मतलब 15 दिन पहले अगली कमानियों में दम दिलवाया। और भाई साहब मैं आपको सर बता नहीं सकता, मतलब इसमें अगली कमानियाँ पैराबोलिक हैं और पैराबोलिक में 4 कमानियों के तो पट्टे मिलाए जाते हैं, एक नीचे हेल्पर होता है उसको हिसाब से मिलाना पड़ता है। अब इसमें बेहिसाब से उन्होंने पट्टा मिला रखा है, जिस भी भाई से इन्होंने कराई है, हमारे यहाँ लोकल से ही करा है, तो सारा काम बेकार। अब दोस्तों ऐसे बताओ, इन्होंने पैसे भी खर्च किए, अगली कमानियों में दम भी दिया और वो 15 दिन बाद आज भी गाड़ी वहीं पर है। आपने झूले देखे। और ये दोस्तों पिछली जो ट्यूब एक्सल हम कर रहे हैं ना, और इसके चारों मैंने रिम खुलवाए हैं और ये भी लगभग 1.5-2 साल पहले कभी किसी ने करे होंगे, तो रिमों में थोड़ी बहुत लहक थी और इसको रिमों को करेंगे चेक। मतलब आपको पता ही है, अपनी वर्कशॉप पर गाड़ी आने के बाद कहीं पर सामान भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें को, मतलब हमारे पास सारा कुछ खुद ही है, सब कुछ वो आप देखते ही हैं, लेथ मशीन है, वेल्डिंग है, कुछ भी है, तो इसका काम करते हैं आगे हम। जैक लीकेज है क्या? अच्छा, कहाँ से? पंप से क्या ऊपर से? अच्छा पंप से, चल निकाल दो आराम से एकदम जाएगा नीचे, हल्का बस तार लो आराम से। फंस गया? नीचे से पकड़ के खींचो, नीचे से पकड़ के, पंप से पकड़ के खींच लो, पंप से हाँ नीचे साइड में हाँ ये खींच लो या कोई चीज़ मार लो। क्या रुक जाओ, कोई दूसरा जैक लगा लेंगे, रुक जाओ। अब दोस्तों देखो, ट्यूब एक्सल प्रेस करने का ये मतलब होता है कि गाड़ी टायर बिल्कुल सही खाए। अब ये बताओ, 2 साल में 2 बार एक्सल करवा चुके हैं और अब भी गाड़ी ये टायर मतलब सही नहीं। कुछ तो दोस्तों इसमें ड्राइवर साहब की भी दिक्कत है, जो इनके गाड़ी मालिक है ना, ये दोस्तों इनके गाड़ी मालिक की भी दिक्कत है। अब ये खुद गाड़ी चलाते हैं लेकिन टायर इन्होंने टाइम के हिसाब से अंदर बाहर नहीं किए। तो दोस्तों टायरों के बारे में भी बताता हूँ। और ये 2 रिम हो चुके हैं और मैंने इनको बताया, मैंने कहा टायर बनवाइए आप जाकर, और जो दिक्कत परेशानी थी वो हमने सॉल्व कर दी है। और दोस्तों मैं आपको बता रहा था, थोड़ी सी इनके ड्राइवर साहब की ये परेशानी है कि हर 10 से 15 दिन बाद इन टायरों को बिना दिखाए बिना पूछे अंदर बाहर कर देते हैं। अभी वो टायर बराबर नहीं होता तो दूसरा गुड्डी भी खाने लग जाती है, ये बहुत बड़ी गलती है इनकी। देखो दोस्तों, अगर आपको अपनी गाड़ी के टायर सही करने हैं ना, और आपने काम भी करवाया है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, अगर काम भी आप किसी मैकेनिक से करवाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही काम करवाओ। और उसके बाद ये जो आप टायर करते हो ना, 10 दिन में अंदर बाहर कर लिया, साइड पलटी करवा ली, इधर का उधर कर लिया, तो भैया 90% क्या नहीं, चलो 90 तो नहीं 80% हम टायरों को देखकर अगर लगाएं ना, तो कभी गाड़ी टायर ही ना खाए, ये भी चीज़ है। लेकिन ये लोग हल्के में लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन टायर अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। अगर किसी बंदे को टायर लगाने का पता चल जाए ना, गाड़ी कभी आपकी टायर खाएगी नहीं। लेकिन वो अब हमारे माइंड में है, वो आपको मैं समझा ही नहीं सकता, क्योंकि गाड़ी हमें बिल्कुल सामने चाहिए। अब हमारे पास जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं हम उनको बताते हैं कौन सा अंदर लगाना है और कौन सा बाहर लगाना है। तो ट्यूब एक्सल दोस्तों हम खोल लाए हैं और देखिए कितना ज़्यादा मतलब ये हैवी एक्सल है। वार सेल भी लूज हो गई पड़ली वाली की, तो नहीं अब ये तो बिल्कुल टाइट हुई पड़ी परले वाले की। ये सोले नक्के की जो परले वाली वार सेल है वो ढीली हो गई। ये तो बिल्कुल टाइट हो रही है कमानी, तो ये वार सेल नहीं ढीली नहीं है, ऊपर है झूले में थोड़ी सी चाल, बस ऊपर है हल्की सी, ढीली है, हमने देखी थी। वैसे घूम जाएगी थोड़ी बहुत, अगर चाल होती ना तो बहुत ज़्यादा होती, ज़्यादा टाइट। अब दोस्तों थोड़ा सा इनके मालिक को, मतलब ये ट्रक ड्राइवर भाई हैं, दोनों यही हैं, और इनको थोड़ा सा वहम था कि कमानियों के अंदर थोड़ी सी चाल है, मतलब वार्शल ढीली हैं। अब दोस्तों बताओ इसमें मैं क्या करूं, वैसे तो जितनी भी गाड़ियां आती हैं ना, मतलब कमानियों में चाल बहुत मिलती है,
लेकिन ये मतलब 100 में से 10 गाड़ियाँ ऐसी भी आती हैं जो काम करवा कर आते हैं। कोई भाई इतने बढ़िया भी हैं कि मैकेनिक, ऐसी बात नहीं है कि सारे ही बेकार हैं, कई अच्छे भी मैकेनिक हैं। और कमानी बिल्कुल अभी इन्होंने 15-20 दिन पहले पिन बुश करवाए हैं पिछली कमानियों के और अगली के। जब इन्होंने अगली कमानी दम दिलवाया है, जब इन्होंने पिछली कमानी का भी काम करवाया होगा। और मतलब कमानी हिल भी नहीं रही, बहुत हल्की सी प्ले है, मतलब बहुत जैसे स्पेंडल की शिम नहीं होती उतनी चाल है। तो मैंने कहा इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम इतनी कर देते हैं नॉर्मल, मतलब हम तो टाइट रखते हैं लेकिन इतनी हो जाती है 10-15 दिन में, नो प्रॉब्लम। और चलो कमानियों में अब ड्राइवर साहब कह रहे हैं कि ये वार्शल घूम रही है, इसको भी टाइट करो। मैंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सेट है आपकी कमानी। तो चलो कमानी की तरफ से तो मैंने इनको फ्री कर दिया। तो देखो जब हमारे पास आए हैं तो थोड़ा सा हमारे माइंड से भी चलना पड़ेगा। अब कई लोग हैं कि थोड़ा सा अपना ही माइंड चलाते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देखो अगर आप मैकेनिक के पास जा रहे हो ना, किसी अच्छे मैकेनिक के पास, तो उसकी चीज़ समझो, क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ कितनी आती हैं, हमें पता है क्या काम कैसे क्या करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसको एक्सल को हमने रख लिया और इसको अब हम चेक करेंगे। और दोस्तों ये ओवरलोड का हो रखा है। अब ओवरलोड का मैंने एक रील डाली थी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर। अब मैंने कहा था भाई ओवरलोड की गाड़ी में अंडरलोड का एक्सल या अंडरलोड की गाड़ी में ओवरलोड का एक्सल नहीं चलेगा। अब कई भाइयों ने उसमें कमेंट किया, वो कहने लगे कि भैया एक तरह का ही एक्सल आता है, कोई अंडरलोड ओवरलोड नहीं होता। अब देखो यहाँ पर थोड़ी समझने वाली बात है। अब ये चीज़ मुझे पता है ना, अब जिन बंदों ने वो आंसर दिया ना मेरा, मतलब उनको थोड़ी सी नॉलेज अभी कम है। देखो इसका मतलब ये होता है भैया, अगर ये गाड़ी अंडरलोड की गाड़ी है और आपने ट्यूब एक्सल करवा रखा है, ये ओवरलोड का प्रेस, इसको कहते हैं अंडरलोड की गाड़ी में ओवरलोड का एक्सल लगा होना। अब ये जो मैं एक्सल कर रहा हूँ ना, ये ओवरलोड का किसी मैकेनिक ने प्रेस कर रखा है। ये पिछले 2 साल में 2 बार ट्यूब एक्सल खुलवा चुके हैं। और जब 1 साल से ज़्यादा हो गया, अब इनके टायर इनके बस से बाहर हो गए, मतलब खा रही है गाड़ी। और ये अब इतना है कि अगर इस गाड़ी में आप 25 टन माल भरोगे ना, 20 से 25 टन, तब ये टायर बिल्कुल सही चलेंगे। लेकिन इन्होंने भरना है सिर्फ 12 से 13 टन, तो इसको मुझे अंडरलोड के हिसाब से प्रेस करना पड़ेगा। तो ये जो ओवरलोड का इन्होंने प्रेस कर रखा है, इन्होंने नहीं कर रखा, मतलब मैकेनिक ने जहाँ पर भी इन्होंने कराया होगा, हमारे यहाँ लोकल के ही मैकेनिक हैं कई, और उन्होंने अब देखो दोस्तों वही काम हुआ। इन्होंने एक जगह ट्यूब हमारे यहाँ लोकल ही खुलवाई और उन्होंने रेड़े में रख के किसी और दूसरे मैकेनिक के पास भेज दी। और हमारे यहाँ लोकल में भी ये काम होता है। तो वो भेजने के बाद अब ये बेचारे इन्होंने रेड़े में रखवाई और भेज दिया। वहाँ से पता नहीं प्रेस इतना ज़्यादा कर दिया कि ये गाड़ी बाहर से टायर दबाने लगी। और कुछ दोस्तों इन्होंने टायर भी अंदर बाहर अपनी मर्जी से कर रखे थे। ये भी बड़ी चीज़ होती है, मैं अपनी मर्जी से ना करो, मैकेनिक की मर्जी से करो अगर आपको टायर में कोई दिक्कत प्रॉब्लम है। चलो अब तो जो कहानी हो गई इनकी। अब तो इसको ट्यूब को हम कम करेंगे, सिर्फ इतना है कि 10 से 12 टन इनका वजन चल सके और टायर बिल्कुल सही मतलब चलें। अब इतनी हार्ड ट्यूब है दोस्तों, 2 साल में 2 बार दब चुकी है, मतलब इतनी ज़्यादा हार्ड है। इन्होंने 10-15 टन देख लो डेली डल रहा है वजन इस गाड़ी में। और 1 साल से ये बैंड नहीं हुई, उल्टी नहीं हुई, और वहीं की वहीं खड़ी है जहाँ पर मैकेनिक ने बैंड किया था। इसको कहते हैं हार्ड ट्यूब एक्सल। तो चलो खैर कोई बात नहीं, अब इसको हम बिल्कुल अंडरलोड के हिसाब से प्रेस करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बताओ जिसका ये प्रेस तो कर देगी उल्टा, लेकिन गाड़ी के वजन से ये उल्टी नहीं हुई, मतलब इतनी हार्ड है। चलो इसको कम करेंगे, तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को।
और दोस्तों आपने देखा ट्यूब एक्सल हमने कर दिया। ट्यूब एक्सल इतना था 20-25 टन के हिसाब से प्रेस कर रखी थी और कम किया है सिर्फ क्योंकि इन्होंने चलना है 12-15 टन में। और 2 बार खुल चुकी है ये ट्यूब एक्सल हमारे यहाँ लोकल में ही। और चलो जिसका जैसा हिसाब है उसने दबा रखी थी और इसको कर दिया प्रेस, मतलब डाउन किया, बहुत ज़्यादा ओवर थी। बस इसमें लगाएंगे, कमानी का इन्होंने काम करवा रखा है। और सबसे मेन चीज़ जो इनकी टायरों की है, टायर मैं बताऊँगा इनको कैसे लगाने। टायर बहुत गलत लगा रखे थे इन्होंने, और जैसा भी आगे दिखाता हूँ आपको वीडियो में। चलो तो दोस्तों अगर आप समझ गए हो सारे भाई कि अंडरलोड की गाड़ी में ओवरलोड का एक्सल नहीं चलता तो कमेंट जरूर करना आप। और अब हमने इसको कर दिया दोस्तों अंडरलोड की गाड़ी में अंडरलोड का एक्सल। अब ये बिल्कुल 10-12 टन में बिल्कुल टायर इसके सेट चलेंगे। और सबसे मेन चीज़ जो मैंने आपको बताई, टायर लगवाएंगे, वो वीडियो के एंड में आप देखना, टायर बताऊँगा इनको कैसे लगाने हैं। और वो दोस्तों ये नहीं है कि 15-20 दिन में सही हो जाएंगे। 15-20 दिन 25 दिन बाद इस गाड़ी को हम बुलाएंगे और उसके बाद एक साइड की गुड्डी इसकी सही होगी और दूसरी साइड की गुड्डी गलत घिस चुकी है, जो टायरों की गुड्डी होती है, और उसको फिर मैं बुलाऊंगा जब ये 15-20 दिन बाद आएगी, फिर उसकी दूसरी गुड्डी सही करवाएंगे। तब ऐसे जाके टायर इनके सही करवाने पड़ेंगे, जो शायद ही कोई मैकेनिक जानता हो कि टायरों को किस तरह लगाने से इनके टायर सही किए जाते हैं ट्रकों के। ठीक है ना, अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। अच्छी बात है, चलो हमारे लेवल का भी बंदा मिलेगा कोई। और दोस्तों ये देखिए, मैंने इनसे यही बात पूछी जिस टाइम गाड़ी आई, आपने वीडियो की स्टार्टिंग में सुना ही था। और मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा जहाँ से आपने ट्यूब एक्सल करवाई थी उन्होंने कुछ टायरों के बारे में बताया नहीं आपको? तो कहने लगे, यही जो ड्राइवर साहब हैं ये कहने लगे कुछ नहीं, वो तो इतना कह देते थे गाड़ी लगाओ साइड में और इसके टायर अंदर बाहर कर लो। मैंने कहा टायर नहीं देखते थे, चेक नहीं करते थे वो? तो ये कहने लगे कोई टायर नहीं चेक करते थे, एक आधी बार देखा तो हमें बता दिया अंदर बाहर कर लो। तो दोस्तों ये चीज़ नहीं होती वह अंदर बाहर कर लो। ये क्या हुआ, आप गुड्डी तो देखिए, टायर कौन सी पोजीशन में चलने वाला है उसको देखकर फिर बताइए। साइड पलटी होनी है, आगे पीछे होना है, या फिर इधर का उधर लगना है। ठीक है ना, कई चीज़ों की तरह से टायर लगते हैं। अब वो देखने में ही पता लगता है भी टायर कैसे लगना है। अब ये बहुत कम मैकेनिक है, कोई नहीं बताता। मेरे यहाँ पर पूरे जो अपना एरिया है हमारा लोकल का, मुजफ्फरनगर का, शायद एक आधा मिस्त्री और होगा जो बता देगा, नहीं तो मुश्किल है। किसी मैकेनिक के बस की बात नहीं है कि टायरों को देखकर पढ़ना और उसको बताना भी कैसे लगना है, अंदर लगना बाहर। ये बहुत कम मैकेनिक मिलते हैं ऐसे अपने इंडिया के अंदर। चलो खैर कोई बात नहीं, हम तो बता ही देंगे जैसे ही वो देखना आप वीडियो के एंड में। तो आप कंटिन्यू रखिए दोस्तों वीडियो को। A few moments later. तो उस आइसर का तो दोस्तों काम चल रहा है अंदर, और इधर ये बाहर ट्रेलर आया था। और पंजाब की गाड़ी ये बनी हुई है दोस्तों, अभी 5-7 महीने पहले बनी हुई गाड़ी है, और इसका पटा टूट रहा था। चलो वो तो हमने अंदर फिट कर दी है ट्यूब, और मैं लंच करके आया हूँ तो उधर तो फिटिंग हो गई है, वो भी दिखाता हूँ। और ये देखिए बिल्कुल नया बना हुआ है, यॉर्क के एक्सल लगे हुए हैं, यॉर्क कंपनी के। और जो आगे घोड़ा है ना दोस्तों, उसमें कैमरे लगे हुए हैं इस गाड़ी में। और कैमरे लगे हैं मतलब जो इनके मालिक साहब हैं वो घर बैठे देखते रहते हैं अभी गाड़ी कहाँ चल रही है कहाँ नहीं।
और ये रही वो गाड़ी, और इसका ट्यूब एक्सल वगैरह सब कुछ देखिए फिट है बिल्कुल। और दोस्तों एनामोंड मंगवाई है, और एनामोंड लगाकर इसको एक्सल बिल्कुल लगाकर और बोल्ट इसके खींच देंगे, क्योंकि इसके पैकिंग हल्के हल्के फटे हुए हैं। तो आइए दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं कि टायर कैसे लगाए जाते हैं। रुको 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 रुको, ये वाला ब्रदर, ये वाला टायर करो अंदर। हाँ, और एक मिनट, उसे ही करो अंदर, इसे बाहर करना, यही लगा दो। क्योंकि पहले ना ये 20-25 1 महीने तक जाके सबसे पहले मुझे ये वाली गुड्डी सही करनी है, ठीक है ना, इसकी ये वाली। और उसके बाद जब तुम महीने बाद मुझे टायर दिखाओगे तो पहले ये होगी, उसके बाद ये वाली करवाऊंगा, वो फिर साइड पलटी या अंदर बाहर जो भी हो वो जब भी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। पहले एक साइड की होगी 1 महीने में, फिर दूसरी साइड करवाऊंगा। क्योंकि ये तुमने ना गलत पता क्या कर दिया, अब ये एक गुड्डी को देख के तुम्हारे टायर सही हो जाते अगर शुरू में मुझे दिखाते जिस दिन आपने टायर लगाए, उसके 15-20 दिन बाद, तो तुम्हारे टायर बिल्कुल दिक्कत ना आते। अब ये इसको देखें तो टायर ये लगने वाला है बाहर, इसको देखें तो ये लगने वाला अंदर, ठीक है नहीं। चलो तुम इसको करो अंदर, फिर ये वाली सीधी होगी पहले, उसके बाद हाँ चलो लगाओ। भाग ना जाए, भाग ना जाए, चलो निकाल लो। तो दोस्तों ये जो हमने ट्यूब इसकी करी है, मतलब ये हो रही थी कम से कम 20 से 25 टन तक के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा कर रखी थी, मतलब 1-1.5 साल हो गया ट्यूब एक्सल को किए हुए, और अब भी इतनी ज़्यादा हाई कर रखी थी, और उसको कम किया है इस वज़न के हिसाब से। अब जो ये चलेंगे अंडरलोड, जो इन्होंने सिर्फ 12, 15, 14 टन ही चलना है, और अब वो टायर बिल्कुल सही चलेंगे। मतलब टायर खाने की जो शिकायत थी अब होगी इनकी ख़त्म। तो दोस्तों पिछला काम तो कंप्लीट कर दिया, और ये अगली लाइन कर रहे हैं, और लगभग कितने टाइम से लाइन नहीं हुई? 7 महीने भाई शाबाश। और दोस्तों 6-7 महीने हो चुके हैं और लाइन कभी हुई नहीं, और इतना ज़्यादा फ़र्क है जो आम गाड़ियों में देखा नहीं जाता, मतलब बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इसको करेंगे, और टायर जब भी थोड़े थोड़े ये दिक्कत में है। लाइन तो लगभग 1-आधे महीने में चेक करा लिया करो, 15-20 दिन बाद, हाँ टायरों की दिक्कत नहीं होती फिर। इसको गाड़ी 20-25 दिन बाद दिखानी है, ठीक है नहीं। चलो अच्छे, ओके। तो गाड़ी का काम हुआ कंप्लीट, चलो।
वीडियो में क्या अच्छा लगा बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय।